नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी भी सहमी हुई और डरी हुई नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी इसी कारण से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद किसी प्रकार से ऑपरेशन लोटस जैसा कोई ऑपरेशन नहीं चलाई। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से आखिर भारतीय जनता पार्टी को क्या डर हो सकता है? झारखंड में आदिवासी वोटों की संख्या बहुलता में है। हेमंत सोरेन शिबू सोरेन के बेटे हैं। शिबू सोरेन झारखंड में दशम गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं और झारखंड राज्य के निर्माण में उनके संघर्ष को झारखंड के आदिवासी गुरुजी के रूप में उनको पूजते हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन उस आदिवासी समुदाय से संबंध रखते हैं जिसने झारखंड राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। झारखंड का यह आदिवासी समुदाय कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज ना हो जाए, इसका डर भारतीय जनता पार्टी को है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव पर नजर रखते हुए हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में हुई राजनीतिक परिवर्तन में किसी प्रकार का कोई भी दिलचस्पी नहीं ली है। यद्यपि ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थी कि झारखंड में ऑपरेशन लोटस जैसा कोई अभियान चलाकर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने आदिवासी वोट बैंक को कोई नुकसान न पहुंचे, इसको मद्देनजर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपाई सोरेन सरकार को बनने में किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक बाधा उत्पन्न नहीं की। गौरतलब है कि चंपाई सोरेन की जगह झारखंड मुक्ति मोर्चा कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था। हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा में और विशेषकर शिबू सोरेन के परिवार में ही इसको लेकर के विरोधी स्वर दिखाई दिए। विशेषकर सीता सोरेन और बसंत सोरेन, शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन और दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन ने तो शिबू सोरेन के छोटे बेटे बसंत सोरेन ने कल्पना सोरेन को स्वीकार करने से मना कर दिया। ऐसे में हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। चंपाई सोरेन सरकार ने झारखंड विधानसभा में बहुमत भी हासिल कर लिया है। जब झारखंड विधानसभा में विश्वास मत सरकार हासिल कर रही थी, उस विश्वास मत के चर्चा में हेमंत सोरेन ने भी भाग लिया और हेमंत सोरेन ने राजभवन पर भी आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी में राजभवन भी मिला हुआ था। पूरी तरह से इस गिरफ्तारी को फर्जी बताते हुए हेमंत सोरेन ने केंद्रीय जांच एजेंसियों पर तंज कसा। साथ ही उन्होंने कहा कि ईडी मुझे निगलना चाहती है, लेकिन अगर मैं गले में हड्डी की तरह फंस गया तो सारी अतरियां फाड़ दूंगा। तो मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी अपनी सरकार को हेमंत पार्ट 2 बताने में कोई गुरेज नहीं किया और उन्होंने कहा कि इस घोटाले में जो आरोप लगा है हेमंत सोरेन के ऊपर, इसमें कोई दम नहीं है। बही खाता में कुछ मिल नहीं रहा है और जबरन केवल हेमंत सोरेन को परेशान करने के लिए जेल में डाला गया है। इस बीच विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और चंपाई सोरेन की सरकार बनने को लेकर के कुछ खास राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। केवल डर इसी बात का था
कि अगर कोई विशेष प्रतिक्रिया ज्यादा दिखाई गई तो झारखंड का आदिवासी वोट, आदिवासी मतदाता भारतीय जनता पार्टी से नाराज ना हो जाए। ऐसे में आदिवासी मतदाताओं की चिंता करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कोई राजनीतिक सक्रियता नहीं दिखाई। यद्यपि चंपाई सोरेन सरकार पर यह आरोप लगाया गया कि वह हेमंत सोरेन सरकार की पार्ट 2 साबित होगी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप ये लिखकर अवश्य बताइए कि आपका ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसकी राय आप हमें जरूर लिखिए। धन्यवाद साथियों।